नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंदूर की उपयोगिता के बारे में बताएँगे दोस्तों। वैसे तो सिंदूर जो हमारे देश में प्राचीन काल से ही प्रचलन में है, लेकिन अब चूँकि वैज्ञानिक युग है, तो इसके निर्माण पर और इसके उपयोग पर तमाम जो है आविष्कार हुए हैं, खोज हुई हैं और उनसे ज्ञात हुआ है कि एक ज़हरीला पाउडर होता है सिंदूर जो है, बहुत ज़हरीला पाउडर होता है। इसमें लेड और मरकरी मिला होता है दोस्तों और ये जो है सेहत के लिए बहुत ही खराब होता है। इसलिए स्त्रियों को जो अपनी माँग में सिंदूर भरती हैं, बहुत सोच समझ करके इसका बड़ा सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो है गर्मी भी बढ़ाता है और त्वचा के लिए भी खराब होता है और अगर ज़रा मुँह में चला जाए तो ये हमारी आवाज़ को भी जो है बंद कर सकता है, आवाज़ को जो है बिठा सकता है, रोक सकता है आवाज़ को और आवाज़ को ख़राब करने के साथ-साथ अगर ये पेट में पहुँच जाए तो ज़हरीला है और इससे मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। तो आज हम इसी सिंदूर के बारे में हम जानना चाहेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं कि क्या है ये सिंदूर और इसका प्रचलन क्यों हुआ? तो देखिए दोस्तों, सिंदूर जैसा कि मैंने बताया ये एक ज़हरीला पाउडर है और ये कैसे बनता है? सिंदूर लाल अथवा नारंगी रंग का एक ज़हरीला पाउडर होता है, आपने देखा होगा। इसमें लेड और इसको जो है लेड प्लस क्रोमियम होता है, यानी लेड पॉइज़न यानी सीसा युक्त विष होता है लेड। इसे जो है रसायन शास्त्र की भाषा में समझते हैं कि क्रोमियम नामक विष के हानिकारक तत्व भारी मात्रा में होते हैं और आजकल और भी चमकदार बनाने के लिए इसमें अभ्रक के पाउडर मिलाए जाते हैं। इसमें पारा और सीसा भी मिले होते हैं। यह रूखा और गर्म पाउडर मानव शरीर के लिए किसी भी घातक जहर से कम नहीं है। तो विज्ञान की भाषा में सिंदूर को रेड लेड मिनिमम या सिंदूर कहते हैं, रेड लेड कहते हैं और इसका रासायनिक नाम है ट्राइप्लम्बिक टेट्राक्साइड तथा अणुसूत्र है इसका Pb3O4 और इसको बनाने की विधि जो है दोस्तों कि लिथार्ज को वायु में 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर लेड बनता है। लेड बनना जो है कैसे बनाया जाता है ये देखें। एक घटक होता है, वो होता है लिथार्ज और लिथार्ज के बाद जो है बनता है रेड लेड लिथार्ज से। तो लिथार्ज को वायु में 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्या बनता है? रेड लेड। 6 PbO केमिस्ट्री है दोस्तों, ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला है 6 PbO प्लस O2 एट 450 यानी 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर बनता है 2 Pb3O4। तो ये जो है इस तरह से गर्म करने पर लेड बनता है। ये लाल रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है और शीशे कांच का पाउडर है। लेड जो है जल में अविलेय होता है, घुलनशील नहीं होता है। गर्म करने पर ये काला पड़ जाता है और ठंडा करने पर पुनः लाल उठता है। अब इस लेड लिथार्ज को ऑक्सीजन में अपघटित किया जाता है। रेड लेड लिथार्ज को कितने 470 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेड लेड लिथार्ज और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। 2Pb3O4 एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड 6 PbO प्लस O2 और सिंदूर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रिएक्शन कर लेड क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाता है। Pb3O4 प्लस 8HCl इज इक्वल टू 3 PbCl2 प्लस 4H2O प्लस Cl2। तो ये दोस्तों नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा सिंदूर लेड नाइट्रेट और लेड डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके। Pb3O4 प्लस 4HNO3 इज इक्वल टू 2B ब्रैकेट में NO3 इंटू 2 और प्लस PbO2 प्लस 2H2O। ये मैंने केमिस्ट्री का फॉर्मूला बताया दोस्तों लेड का और ये बनाने का सिंदूर को। और देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है फिर कि ये तो धार्मिक कार्यों में तो होता ही है, सब जगह तिलक लगाए जाते हैं और ये जहाँ भी देवी देवता होते हैं उन पर तिलक लगाए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान संस्कार जो भी होते हैं उनमें लगाए जाते हैं और पहले नहीं था, शादियों में स्वयंवर आदि से होती थी रामायण काल में, महाभारत काल में, लेकिन उसके बाद में जो है ये सिंदूर स्त्रियों की मांग में भरकर सुहाग का प्रतीक भी बना दिया गया दोस्तों। तो इसका प्रयोग वहाँ भी होता है, स्त्रियां जो अपनी मांग भरने में इसका प्रचलन में है और ये सुहाग का प्रतीक और श्रृंगार का एक माध्यम माना जाता है, साधन माना जाता है।
लेकिन देखें कि इसके नुकसान क्या हैं। ये मैंने बताया आपको कि ये जहरीला पाउडर है और इसके लगाने से पहले बहुत सोच समझ करके बड़ी सावधानी से लगाना चाहिए। ये गर्मी भी कर सकता है, जो बाल जो होते हैं बालों को भी ये सफ़ेद बना देता है। बाल ज़्यादातर जो है मांग की जगह में आपने देखा होगा कि सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये हर तरह से जो है नुकसानदेह है। अब इसको जो है एक किंवदंती भी है दोस्तों, वहाँ हनुमान जी पर पोत देते हैं, आपने देखा होगा इसका जो है उसमें मक्खन आदि में मिला करके और हनुमान जी पर पोत देते हैं। तो ये भी एक अंधविश्वास है और हनुमान जी का अपमान है, क्योंकि एक जहरीले पाउडर को जिसमें लेड और पारा है, मरकरी है, उसको जो है हनुमान जैसे देवता के शरीर पर पोत देना ये भद्दा मजाक है। क्योंकि देवता है, जो भी देवता है सबको वस्त्र अच्छे-अच्छे पहनाए जाते हैं, सभी देवियों को अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो हनुमान को इस तरह से क्यों मजाक बनाया गया है हनुमान का? इसका मतलब ये है उनको शूद्र बनाया गया, उनको दास बताया गया, सेवक बताया गया, हर समय राम जी के, सीता जी, लक्ष्मण जी के पैरों में बैठा हुआ दिखाया गया। यहाँ तक तो ठीक है चलो, वो जनजाति के थे, योद्धा थे, बहादुर थे, स्वामी भक्त थे, वफ़ादार थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक अंधविश्वास के कारण उनके शरीर पर ये जहरीला पाउडर और वो भी घी में। आप सोचें दोस्तों, अगर आपके शरीर पर ये मल दिया जाए तो थोड़ी देर में आपकी क्या स्थिति होगी दोस्तों। तो हनुमान जी को आप कपड़े क्यों नहीं पहनाते हैं, ये मैं आगे बताता हूँ आपको। लेकिन इसके और सुन लें कि उपयोग कहाँ-कहाँ और होता है। कि देखिए, पेंट बनाने में रेड पिगमेंट के रूप में सिंदूर प्रयुक्त होता है, पेंट बनाने में। और यह लाल पेंसिल और दिया सलाई उद्योग में, मैच इंडस्ट्री में प्रयुक्त होता है। और यह फ्लिंट ग्लास बनाने में प्रयुक्त होता है। देखिए कितना खतरनाक है, फ्लिंट ग्लास तक बनाने में प्रयुक्त होता है। यह नलों को जोड़ने में, सीमेंट जो होता है, प्लम्बर सीमेंट बनाने में प्रयुक्त होता है। रेड लेड ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसे संचायक बैटरी जो होती है, बैटरी की प्लेटों पर लगाया जाता है दोस्तों। ये इसके उपयोग हैं। तो अब हम इनको इसके प्रति सावधान इस तरह होना चाहिए कि ये हमने वैज्ञानिक दृष्टि से इसका जो है मालूम किया, ज्ञात किया है कि अब तक लोगों को नहीं पता होता था, लेकिन विज्ञान ने हर चीज़ की खोज की है और इस पर भी जब खोज की है तो हम इसके असली स्वरूप को समझ पा रहे हैं। तो इससे हमें ये लगता है कि ये सिंदूर जो है हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। शुद्ध सिंदूर के दुष्प्रभाव की तो बात ही छोड़िए, जिन जिन चीज़ों को बनाने में इसका प्रयोग होता है, आप उनमें से किसी वस्तु के बारे में विचार करके देख लें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसमें सिंदूर पड़ता हो और वह आपके शरीर के लिए किसी भी रूप में इस्तेमाल करने पर लाभदायक हो। क्या नुकसान न पहुंचाते हो अथवा नुकसान नहीं पहुंचाते हो, किसी चीज़ में, खाने पीने की चीज़ में कभी नहीं मिलेगा। ये बहुत जहर होता है और कभी भी इसका जो है उपयोग खाद्य पदार्थों में नहीं किया जाता है। कांच के पाउडर को आप त्वचा पर लगाएंगे तो क्या होगा, सोचिए। ये कांच का पाउडर है, मरकरी है, जहर होता है मरकरी। तो ये दोनों ही मिलकर के अगर आप अपनी त्वचा पर लगाएं, आपके शरीर पर ये पोत दिया जाए तो बताइए कितनी जलन होगी और कितना उसका जो है त्वचा खराब हो जाएगी और कितना ही उसका जो है प्रभाव पड़ेगा। तो पेंट को शरीर पर इस्तेमाल करके देखेंगे तो निश्चय ही आपको नुकसानकारक होगा। और माचिस का बारूद आप त्वचा पर लगाएंगे, इसका माचिस में भी जो तीली आप देखते हैं, माचिस में इसका उपयोग होता है और उसको आप लगाएंगे तो क्या होगा, सोचिए। सीमेंट को त्वचा पर लगाएंगे, सीमेंट में भी ये पड़ता है, तो त्वचा पर लगाएंगे तो क्या होगा, आपने देखा होगा हाथ तक जो है खराब हो जाते हैं जब सीमेंट को पानी में थोड़ा सा भी लगाते हैं मिला करके। बैटरियों की प्लेटों को त्वचा पर रगड़ करके देखें तो सोचिए क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आपके शरीर के लिए किसी भी रूप में फ़ायदेमंद हैं, निश्चित रूप से नहीं। जब सिंदूर का कोई भी संयोजक तत्व आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है तो भला शुद्ध रूप से सिंदूर आपके लिए कैसे अच्छा हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि गलती से एक चुटकी सिंदूर हलक में चला जाए तो आपकी आवाज़ हमेशा के लिए चली जाएगी या फटे बांस की तरह हो जाएगी, अर्थात आपका गला फट जाएगा। और यदि किसी ने गलती से निगल लिया तो उसकी मृत्यु को रोकना मुश्किल है, मृत्यु निश्चित हो जाएगी उसकी। तो ये इतना बड़ा जहर है, पाउडर है दोस्तों, और लेकिन फिर भी लोग जो है इसको यूज में ला रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि ये प्रचलन कैसे हुआ। ये प्रचलन जो है दोस्तों, आप देखिए कि
पहले जब इसकी जो देवदासी प्रथा जो चली है तब से हुआ है, या फिर ये मुगलों के काल में जब मुसलमान आते थे तो उनको अपनी बहन बेटियों से सुरक्षित रखने के लिए, बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए उनको एक पहचान के रूप में, ताकि उनको मालूम पड़ जाए कि ये हिंदू स्त्री है, और उसको धार्मिक रूप से जो है उस स्त्री की तरफ वो नज़र उठा के भी नहीं देखें। लेकिन ऐसा होता नहीं था। तमाम जो है आक्रमणकारी आए, मुसलमान बादशाह मोहम्मद गजनवी जैसे लोग जो है यहाँ, तो उन्होंने जो है यहाँ की स्त्रियों को ले गए और गजनी के बाज़ारों में बेच दिया। सिवा कोई न तो उन्होंने उसको कोई आदर सूचक माना, ना ही कोई धर्म सूचक माना, और ना ही यहाँ की स्त्रियों का उन्होंने कोई सम्मान किया। तो ये कोई रक्षात्मक नहीं है, रक्षात्मक कवच नहीं है, केवल एक पहचान थी कि हाँ ये एक हिंदू स्त्री है और ये जो है विवाहित है। और जो अविवाहित होती थी वो नहीं लगाती थी, आज भी नहीं लगाती हैं। जो विधवा हो जाती थी वो भी फिर नहीं लगाती थी। इससे ये भी प्रतीत हो जाता था कि ये विधवा है या अविवाहित स्त्री है। तो ये कि ये पहचान के रूप में जो स्त्रियों पर लगाया गया दोस्तों। अब जो इससे आगे क्या होता है कि आपने देखा होगा ब्राह्मण ग्रस्त हों, देवता हों, ऋषि आदि, इनके व्यभिचार की पराकाष्ठा थी। आपने देखा पुराणों के माध्यम से कितने ये व्यभिचारी होते थे, ब्राह्मण ग्रस्त और देवता ऋषि मुनि सब। तो लेकिन जो ब्राह्मण पुरोहित मंदिरों में बैठे रहते थे, उनकी काम पिपासा कुछ बाधित होने लगी थी। उनको चाहिए था व्यभिचार, स्त्रियों को भोगना चाहिए था उनको, जो मंदिरों में पंडित पुरोहित बैठे रहते थे। तो उन्होंने इसी अपनी काम पिपासा को शांत करने के लिए देवदासी प्रथा का प्रचलन किया। दान अथवा चढ़ावे में दी गई ऐसा माना जाता था, और ज़्यादातर ये शूद्रों पर प्रभावशाली थी। शूद्र लोग जो है ज़्यादा बहकावे मारते थे। एक तो ये लोग गरीब होते थे, फिर उनको ये कह दिया जाता था कि अगर आप जो है मंदिर को दान दे दोगे तो इसका विवाह जो है भगवान के साथ हो जाएगा, समझ लीजिए आपको जो है स्वर्ग में स्थान मिलेगा, आप जो है स्वर्गवासी होंगे, स्वर्ग में स्थान निश्चित है। तो ऐसी धारणा बना दी गई थी। तो लोग जो है अपनी पुत्री को, कम से कम एक पुत्री को वहाँ मंदिर में दान कर देते थे, और दान करने के बाद उसके साथ जो है देवता का तथाकथित विवाह कर दिया जाता था। लेकिन वो बाद में भोगी उन पंडित पुरोहितों के द्वारा, और जो राजा होते थे उनके द्वारा भोगी जाती थी, और वो जिंदगी भर बड़ा नारकीय जीवन बिताने को बाध्य होती थी। तो दान अथवा चढ़ावे में दी गई कन्या जब बड़ी हो जाती थी तब उसका विवाह मंदिर के देवता के साथ किया जाता था, पत्थर के देवता के साथ। पत्थर के देवता तो उस युवती को भोग पाने में असमर्थ थे, वो क्या करेंगे, उनका तो एक बहाना था। लेकिन मंदिर के ब्राह्मण और पुजारी, ये पंडित और पुरोहित, अपनी कामाग्नि को जी भर बुझाते, यानी एक तरह की ये वैश्यावृत्ति थी धर्म की आड़ में। और यही देवदासियां जब गर्भवती हो जाती थीं तो कोई ब्राह्मण पुजारी बच्चे का पिता बनने को तैयार नहीं होता था। फिर कैसे तैयार होगा? एक वैश्या का देवदासी बता करके उसके पुत्र की जिम्मेदारी कौन लेगा भला? तो देवदासियों के ऐसी ही संतानों को फिर गांधी जी ने मजाक बनाया, उनको भी हरिजन बता दिया। हरिजन यानी ये हरे जो विष्णु के बच्चे हैं सब, क्योंकि ये देवताओं की मूर्तियां जो होती थी वो हरि की होती थी ज़्यादातर। तो हरि के साथ जो उसकी शादी हुई तो उसके बच्चे बता दिए जाते थे हरिजन। उनकी ब्राह्मण पुरोहित पंडित जो है ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेते थे। और आज ये प्रथा आज भी है दक्षिण के, कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में, तो ये देवदासियों की आज भी है। तो स्त्रियों का देवता से विवाह कराते समय इसी सिंदूर का वो प्रयोग करते थे, उस लड़की के टीका लगाया जाता था। और फिर जो है बाद में प्रचलन में आया, मांग भी भरने लगे तो इसी सिंदूर का प्रयोग किया जाता था। इस समय तक विवाह के समापन के समय स्त्रियों की मांग में सिंदूर नहीं भराया जाता था अब तक जो है, लेकिन संस्कार करवाने वाला पुरोहित दूल्हे देवता जो होता था सामने दूल्हा पत्थर का, उसको सिंदूर का टीका लगाता था, और दुल्हन देवदासी के माथे पर भी टीका लगाता था, टीका लगाया जाता था उसको। इसके साथ आवश्यक कर्मकांड के द्वारा विवाह संपन्न हो जाता था और स्त्री को देवदासी की उपाधि दे दी जाती थी। इस तरह से विवाह क्रिया संपन्न होती थी। माथे पर सिंदूर का टीका, और देवता के माथे पर भी सिंदूर का टीका लगा दिया जाता था। अब देवदासी हमेशा ही सिंदूर का बड़ा टीका अपने माथे पर लगाए रखती थी। इस टीके से ही आम जनता में उसकी पहचान होती थी कि ये देवदासी है। तो ये पहचान बनाने के लिए ये किया गया है कि ये विवाहित है और ये किसी देवता के साथ विवाहित है, शादी हुई है इसकी।
ऐसे ही आम स्त्रियों के लिए भी था ये। बाद में उनके भी जो है पहले टीका लगाती थी, फिर सिंदूर मांग में भरने लगा। तो देखिए अब ये इससे क्या पहचान होती है? इससे यही पहचान होती है कि देवदासी जो है सिंदूर का टीका लगा करके दूर से ही पहचानी जा सकती थी, और कि ये ब्राह्मणों की रखेल है, पंडित पुरोहितों की रखेल है। दोस्तों आगे चलते हैं, इसके पीछे जो अंधविश्वास है उसको मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, कैसे ये जो हनुमान जी तक पहुंचा ये अंधविश्वास। और इसमें ये दिखाया गया कि हनुमान जी कितने अंधविश्वासी थे। दोस्तों देखिए इसका जो है प्राचीन काल से प्रचलन कैसे हुआ कि ये जो है सिंदूर को हिंदू धर्म में धर्म से जोड़ दिया गया। और पहले क्या होता था, हिंदू धर्म में बलि दी जाती थी जानवरों की, पशुओं की, और उनमें जो बहता था खून, खून जो बहता था उससे आर्यों द्वारा अपने धार्मिक संस्कारों में उसका प्रयोग किया जाता था, जो खून होता था। और उसी खून के विकल्प के रूप में उसका जो है सिंदूर का प्रयोग हुआ। हिंदुओं के प्रत्येक संस्कारों में कहीं न कहीं सिंदूर का प्रयोग अवश्य किया जाता है, ये आपने देखा होगा। कभी देवी देवताओं के माथे पर लगाया जाता है, तो कभी दीवारों पर ही टीका लगाया जाता है। कभी दीवारों पर ही टीका लगाया जाता है, आपने जगह जगह लगे देखे होंगे। देवी देवताओं के माथे पर टीका देखे होंगे। हिंदुओं के घर में कोई भी जब मूल्यवान वस्तु आती है, आपने देखा होगा, कोई भी नई चीज आती है, जैसे आजकल तो बाइक है, कार आदि आती है, तो पहले सिंदूर से टीका वीका लगा करके उसका जो है कुछ पूजा पाठ करके माला वाला पहना करके सिंदूर आदि लगा करके फिर जो है विधिवत रूप से उसका जो है पूजन किया जाता है। और स्त्रियों का तो कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी व्रत त्योहार हो, सब में स्त्रियां जो है सिंदूर को अपनी मांग में भरती हैं। पहले यह सिंदूर धार्मिक कर्मकांड के नाम पर आवश्यक समझकर लगाया जाता था, परंतु तब आम महिलाओं में सिंदूर के प्रति इतने अनुराग और अंधश्रद्धा नहीं थे। दोस्तों ये जो है सिंदूर की बारे में मैं आपको बताता हूँ। रोशन बौद्ध जी ने एक पुस्तक लिखी है, सुहाग बनाम सिंदूर। उससे ये देखिए बताते हैं कि पहले ये सिंदूर जो है धार्मिक कर्मकांड के नाम पर आवश्यक समझकर लगाया जाता था, परंतु तब आम महिलाओं में सिंदूर के प्रति इतना अनुराग और अंधश्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा और अनुराग जगाने का कार्य किन्होंने किया? ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों द्वारा सिंदूर की एक कथा आपने पढ़ी होगी, सीता के साथ जोड़ दी गई। और रामचंद्र को पुरुषोत्तम कहा गया, तो सीता को एक पतिव्रता आदर्श नारी बताया गया वाल्मीकि रामायण में। अशिक्षा के कारण भारत की महिलाओं का बुद्धि विवेक तो संक्रमित हो चुका था, इसलिए वे सिर्फ भावनाओं से काम लेती थी। इन हिंदू महिलाओं को जब एक आदर्श नारी बनने की सीख दी गई, तो सीता का उदाहरण दिया जाने लगा। पहले नहीं था इससे, लेकिन जो है इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों ने, तमाम कथावाचकों ने ये कहानी इनमें लिखवा दी और लिख करके फिर जो सुनाने लगे और बता दिया कि देखिए सीता जी भी कितनी पतिव्रता थी, वो अपने मांग में सिंदूर भरती थी, राम जी की लंबी उम्र चाहती थी। तो ये जो है सीता जी का एक उदाहरण मिलता है वाल्मीकि रामायण में। नतीजतन हर स्त्री जो है अपने को सीता बनाने में लग गई और सिंदूर को एक सुहागिन के लिए इतना आवश्यक मानने लगी कि अब बिना इसके सुहागिन होने की कल्पना भी नामुमकिन हो गई। अब देखिए आज भी ये जो लगाती हैं ये समझती हैं कि भाई हमें जो है हम सुहागिन हैं, ये है, और दूसरे हम बड़ी पतिव्रता हैं। अब जो स्त्रियां नहीं लगाती हैं, तमाम स्त्रियां नहीं लगाती हैं, भारत के अलावा किसी देश में नहीं लगाती हैं। नेपाल और इसको थोड़ा सा नेपाल में, और ये बौद्ध देश हैं थाईलैंड वगैरह, इनमें कहीं कहीं लगाते हैं जो हिंदू महिला हैं। अदरवाइज कहीं ऐसा जो है सिंदूर का प्रयोग नहीं होता है किसी भी। तो क्या वो स्त्रियां सुहागिन नहीं? और आजकल पढ़ी लिखी तमाम स्त्रियां जो है नहीं लगाती हैं, वो जानती हैं कि ये एक जहरीला पाउडर है, इसके नुकसान जानती हैं, तो नहीं लगाती हैं। तो क्या वो सुहागिन नहीं है या वो पतिव्रता नहीं है? तो ये जो है एक धारणा बना दी गई, एक अंधविश्वास जो है सीता की कहानी से जोड़ करके बना दिया गया। और ब्राह्मणों ने सिंदूर की एक कथा गढ़ दी, जो रामायण में देखिए, वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार है कि एक बार ऐसा लिखा है उसमें वाल्मीकि रामायण में कि एक बार हनुमान जी ने सीता की मांग में सिंदूर लगा देखा। अब देखिए इस कथा से आपको मालूम पड़ेगा कि हनुमान जी जो कि जिनको कहा जाता है बड़े वेदों के ज्ञाता थे, बड़े गुण के सागर थे, वो ज्ञान गुण के सागर थे,
जय कपीस त्यों लोक उजागर। और राम दूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, और बल बुद्ध विद्या देव मोय हरौ कलेश विकार। बल और बुद्धि विद्या की खान बताया जाता है, और वो इतने अंधविश्वासी हो गए। देखिए, इससे सुनकर के आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि जब सीता को देखते हैं उनके माथे पर सिंदूर की बिंदी, तो वो कहते हैं कि हे माँ, आपने यह लाल रंग का द्रव्य अपनी मांग में क्यों, और क्या है ये, क्यों लगा रखा है। तब सीता ने हनुमान को सीधे साधे प्रश्न को सुनकर प्रसन्न चित्त होकर कहा, पुत्र हनुमान, मांग में सिंदूर को लगाने से मेरे स्वामी की रक्षा होती है। अब बताइए, भगवान की भी रक्षा होती है। रामचंद्र जी को किससे खतरा था? वो उनकी रक्षा के लिए कामना कर रही हैं। एक आम स्त्री करे क्यों नहीं करेगी? फिर बताइए, वो भी करेगी कि हमारे, जब सीता जी कह रही हैं रामचंद्र भगवान के लिए हैं, तो ये जो है हम क्यों नहीं लगाएं फिर? तो देखिए, इस तरह से ये वाल्मीकि रामायण में कथा आती है। सीता जी उसका फिर जवाब देते हुए कहती हैं कि हे पुत्र हनुमान, मांग में सिंदूर को लगाने से मेरे स्वामी यानी राम जी की रक्षा होती है, और वे दीर्घायु होते हैं। बताइए, दीर्घायु होते हैं। और फिर क्या दीर्घायु हुए? माना कि 10,000 साल ऐसा लिखा है, उन्होंने शासन किया, फिर भी तो जाना पड़ा उन्हें। कितने दीर्घायु होंगे हैं? आज जो स्त्रियां लगाती हैं मांग में, क्या उनके पति दीर्घायु होते हैं? और जो नहीं लगाते हैं उनके अल्पायु होते हैं। तो ये सब जो है अंधविश्वासजनक कहानियां हैं कि ये सिंदूर लगाने से या मांग भरने से पति की उम्र बढ़ जाएगी, कभी स्वर्गवासी ही नहीं होंगे, कभी निधन ही नहीं होगा। और वे मुझ पर सदा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए प्रसन्न रहते हैं कि देखिए, हमारी सीता जी हमारी कितनी शुभाकांक्षी हैं, कितनी शुभ कामना देती हैं हमें, कितना हमारा शुभ चाहती हैं, हमारी दीर्घायु भी चाहती हैं, हमारी रक्षा भी चाहती हैं। तो पति भी खुश होगा। और आजकल भी यही धारणा है कि जब मांग में लगे सिंदूर देखते हैं, तो जिस दिन से जिस समय भरते हैं, तब उनको ये लगता है कि हाँ, अब हमारी पत्नी हो गई है, पक्का हो जाता है। पत्नी को भी लगता है कि हमारे पतिदेव ने मांग भर दी, तो अब हम पक्के हो गए। एक जो है प्रमाण पत्र सा मिल जाता है मांग भरना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तमाम मांग भरने के बाद भी तमाम तलाक होते हैं, तमाम मारामारी के केस होते हैं, तमाम दहेज के ऊपर जो है जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं। कहाँ रक्षा कर पाता है सिंदूर? आप स्वयं देखें दोस्तों, तर्कशील होकर के सोचिए। तो वो क्या कहती हैं कि इससे मेरे पति राम जी भी प्रसन्न होते हैं। हनुमान यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। वाह, प्रसन्न हो गए हनुमान जी, और विचार करने लगे कि जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से अपने स्वामी की आयु बढ़ जाती है, तो उनकी रक्षा होती है, और वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, तो क्यों न मैं अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगाकर अपने स्वामी को अजर अमर सुरक्षित और प्रसन्न कर दूं। हाँ, जब चुटकी भर सिंदूर सीता माता लगाकर उनको दीर्घायु कर देती हैं, उनकी रक्षा के लिए संकल्पित हो जाती हैं, और उनका जो है हर तरह से शुभ चाहती हैं, तो मैं तो परम भक्त हूँ। मैं क्यों न अपने पूरे शरीर में पोत करके अपने स्वामी को अजर अमर बना दूं, सुरक्षित रख दूं, और उनको प्रसन्न कर दूं। वो तो आपसे वैसे ही प्रसन्न रहते थे, आप तो सब जगह उनके काम आते थे, हर पल काम आते थे हनुमान जी। लेकिन देखिए, हनुमान जी को भी अंधविश्वास ही बना दिया है इस वाल्मीकि रामायण में। क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया? ऐसा विचार करते हुए मोटी अकल के हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगाकर पूरी तरह लाल होकर एक सभा में, जहां राम जी बैठे थे, उनके सम्मुख जा पहुंचे। हनुमान जी लगा करके अपने पूरे पोत करके। अब देखिए, आप आजकल की भाषा में कहें मैं लगा लूं, कोई भी लगा ले, तो ये कहेंगे क्या नौटंकी कर रहा है, क्या ड्रामा कर रहा है। तो ऐसे ही वो ड्रामा कर रहे थे हनुमान जी, हैं, भक्ति भाव में विभोर हो गए, अंध आस्था में डूब गए। तो क्या करे, रामचंद्र जी ने जब देखा तो रामचंद्र जी हंसने लगे, और हंसने लगे तो राम के साथ सभी दरबारी थे वहां पर, सब हंसने लगे। तो राम को हंसता हुआ देखकर हनुमान ने सोचा कि ओहो, सीता ने बिल्कुल सही कहा था। इसीलिए देखिए, राम मुझ पर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। सही कहा था कि इससे मेरे स्वामी भी प्रसन्न होते। तो हनुमान जी
उनको कितना अक्लमंद कहिए या बुद्धिमान कहिए या अज्ञानी कहिए या अंधविश्वासी कहिए, कि राम जो हंस रहे थे उनकी मूर्खता पर हंस रहे थे। सब लोग उनकी मजाक बना रहे थे, इसीलिए सब हंस रहे थे कि ये हनुमान ने आज क्या कर डाला। सच कहा जाए तो हनुमान की भावनाओं को राम ने हंसकर ही कुचल दिया। उसका अपमान तो स्वयं उसकी समझ में नहीं आया, हनुमान की समझ में नहीं आया, लेकिन आर्य ब्राह्मणों यानी राम के अनुयायियों ने हनुमान का वही जलील किया हुआ स्वरूप ही लोगों के सामने आज तक प्रस्तुत कर दिया। जो रूप था वही आज तक बना दिया है हनुमान का। इसलिए आज भी हनुमान जी की मूर्तियों को आपने देखा होगा सिंदूर से रंग दिया जाता है, पोत दिया जाता है। उसमें जो है जहरीले पाउडर में, सिंदूर में, जिसमें एक लेड और पारा होता है, उसमें मक्खन मिला करके पोत दिया जाता है और फिर भक्त लोग जो है उसको अपने माथे पर लगाते हैं। स्त्रियां भी ला करके अपनी मांग भरती हैं उससे। तो ये क्या है दोस्तों? ये एक अंधविश्वास है। हनुमान जी को अंधविश्वासी दिखा दिया, सीता जी को अंधविश्वासी दिखा दिया, जबकि सीता जी ने अपने विवाह में कहीं मांग का नहीं था, मांग भरने का कोई कार्यक्रम नहीं था। वहां तो सीधे सीधे जयमाला थी, धनुष जैसे ही तोड़ा, एक दूसरे के गले में राम सीता ने मालाएं पहना दी, और यही होता था स्वयंवरों में। किसी भी पुराण में, किसी रामायण महाभारत में सिंदूर भरने की प्रथा नहीं है। ये बाद में मुगलों के समय में, और ये जब देवदासियां बनाई गई हैं उस समय से ही ये प्रथा प्रचलित हुई है दोस्तों। तो मजे की बात यह है कि आज की जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं वो भी इस अंधविश्वास को नहीं समझती। जब हनुमान जी नहीं समझे, जिनको के कह जाता है वेदों के ज्ञाता थे, बड़े बुद्धिमान थे, ज्ञान गुण के सागर थे, वो नहीं समझ पाए और उनके राम जी ने हंसी उड़ाई, सारे दरबारियों ने हंसी उड़ाई, और फिर आजकल ब्राह्मण और पंडित पुरोहितों ने भी उसी हंसी को कायम रखा, उनका उपहास कर रहा, उपहास किया है, आज भी करते, और ये मक्खन लगा करके ये पोत देते। उनको भी अच्छे वस्त्र पहनाइए, हैं, जनजाति थे तो क्या है, पहाड़ी थे तो क्या है, आदिवासी मूल निवासी तो क्या है, शूद्र थे तो क्या है, दास थे तो क्या है। जब आपके सारे देवी देवताओं को आप नए नए आभूषण, तमाम सोने चांदी के आभूषण, तमाम वस्त्र जो है रंग बिरंगे, और उनको खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, कभी मौसम के अनुसार जो है एसी भी लगे हुए हैं, मौसम के अनुसार खान पान दिया जाता है, हैं, जाड़ों में जल अलग भोग होते हैं, गर्मियों में अलग भोग होते हैं। लेकिन हनुमान जी को आपने देखा होगा कि चौराहे पर, कहीं भी वीराने में, जंगल में, एकांत में खड़ा कर दिया जाता है। ये क्या है? ये हनुमान जी की दास्ता जो थी उसका आज भी मजाक उड़ाया जाता है, और सिंदूर को इसीलिए पोता जाता है। मैं कहता हूं कि अब इनको जो है सिंदूर नहीं पोतना चाहिए, और जो स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती हैं वो सोच समझ करके इसका उपयोग करें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप न करें, लेकिन करें, और इसका जो है खाने पीने की वस्तुओं से इसको दूर रहें, सावधानी रखें, इसको गले में न जाने दें, पेट में न जाने दें। तो दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, और अपने प्रिय चैनल ढोल में बोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।